तो आज मेरा पहला दिन है लद्दाख में। कल रात मैं 8 बजे पहुंचा लद्दाख में और पहुंचते यहाँ पर देखा मैंने कि सब कुछ बंद है। और अभी एक्चुअली जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह का नाम है हेलीकॉप्टर। ये देखो, ये एक रेस्टोरेंट है, हेलीकॉप्टर कैफे इसका नाम है। यहाँ पे मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चाहिए सिम। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि लद्दाख में आपका नॉर्मल बाहर का सिम नहीं चलता, आपको लद्दाख या जम्मू कश्मीर का सिम चाहिए। जम्मू कश्मीर का सिम हमारे पास था, लेकिन हमारा दिमाग इतनी तेज काम किया कि हम लोग वो सिम लेके नहीं है। हमें लगा कि सिम तो मिल जाएगा यार, इतना मुश्किल थोड़ा ही है। जब हम जम्मू कश्मीर गए थे तो हम स्टेशन से उतरे, स्टेशन से उतर के हमने उसे आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड देते उसने 5 मिनट में हमें सिम दे दिया। 250 रुपये का रिचार्ज था, 250 रुपये का उसने हमें सिम दे दिया। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, हमने 2 सिम ले लिए उससे। अब हमारे दिमाग में इस बार भी सेम चीज थी कि हम 2 सिम लेंगे इस बार भी। लेकिन हुआ ये कि पहले तो 2-3 दुकानें बंदी थी, फिर हमें पूछते पाछते एक बंदे का पता चला जो सिम देगा, चलती फिरती दुकान। उससे बात करी, बात करते करते उसने बोला कि भाई आपको 450 रुपये का सिम मिलेगा और 200 रुपये आपको आईडी का चार्ज लगेगा, यानी कि लोकल रेफरेंस का। जबकि वही चीज़ लोकल रेफरेंस में हमें मिली थी 250 रुपये में, क्योंकि जम्मू में गए थे तब भी तो हमें लोकल रेफरेंस देना पड़ा था ना। मतलब टोटल 650 रुपये बोल रहा था वो कि आईडी के अलग से मिलेंगे, क्योंकि हमें पोस्ट पेड सिम भेज रहा था। मैंने बोला हमें पोस्ट पेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रीपेड सिम, क्योंकि हम तो यहाँ पर कुछ दिन के लिए है ना, फिर तो हमें वही सिम चलाने अपने। कहता कि ठीक है सिम आपको 250 में मिल जाएगा, पर आपको आईडी का चार्ज देना पड़ेगा। मैंने पूछा आईडी का चार्ज कितना है? कहता आईडी का 200 रुपये है। वो 450 से कम करते 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 300 पे आ गया, क्योंकि हमने बोला कि हम 2 सिम लेंगे। तो 600 रुपये में सिम डन हो गए 2। लेकिन फिर आती है इंडियन गवर्नमेंट सामने। क्या है कि हम लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, तो ट्रैवल करते करते हम लोग आधार कार्ड नंबर वगैरह दे के जाते हैं, क्योंकि होटल वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड वगैरह आपको देना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक लगा के रखते हैं। मतलब ऐसे ही कोई भी हमारे सिम से कुछ अवैध काम कर नहीं सकता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला है। लेकिन अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक है, इसका मतलब ये है कि आपका बायोमेट्रिक कोई भी स्कैन नहीं कर सकता, वो हमें अनब्लॉक करना पड़ेगा सिम लेने के लिए। मजे की बात ये है कि इसको अनब्लॉक करने के लिए आपका सेलुलर नेटवर्क चलना चाहिए, यानी कि आपका जो सिम है, रजिस्टर्ड सिम है, उसमें नेटवर्क आना चाहिए। उसमें एक मैसेज आएगा ओटीपी के थ्रू, और उसी मैसेज पे आप फिर अपना अनब्लॉक करेंगे, तब जाके आप सिम ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास सिम नहीं है। उसने बोला कि भाई आपका आधार कार्ड पे तो होगा नहीं सिम, जो कि सच में नहीं होगा जब तक हम अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे अपना बायोमेट्रिक। अब बारी आती है दूसरे तरीकों की। तो मैंने पूछा कि भैया और क्या कर सकते हैं? तो उसने बोला आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो तो उससे मिल सकता है, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे मिल सकता है। मैंने कहा यार ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लो। तो उसने कहा भाई ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस बहुत लंबा है, कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा, तो इसका चार्जेस फिक्स है 500 रुपया। तो फिर मैंने बोला भैया जब हम 300 इसके दे रहे थे तो आप इसके 400 ले लो, आपका आधा घंटा लग रहा है, ठीक है समझ में आता है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप 250 रुपये का सिम 500 में दोगे, क्योंकि जेन्युइनली है तो 250 रुपये का ही सिम ना। कहीं भी लोगे आपको सिम तो फ्री मिलता है, सिम की कॉस्टिंग नहीं होती है। एक्चुअली कॉस्टिंग होती है कि उसका आप रिचार्ज कितने करा रहे हो। कह रहा है कि होटल में आएगा, होटल में आके बात करेगा हमसे, फिर जाके हमें सिम देगा। तब तक मैं देखता हूँ कि मेरा बायोमेट्रिक अगर अनब्लॉक हो जाए, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी, तो हो सकता है उससे अनब्लॉक हो जाए। आई एम नॉट श्योर, तो हो सकता है मुझे 500 रुपये देने पड़े। बाकी ये है पदुम, लद्दाख के जंस्कार का एक बहुत ही बढ़िया एरिया। ये सारे दुख दर्द नहीं लग रहे जब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है बहुत। एक तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा शांति। पर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सिटी या बहुत बड़ा शहर बन जाएगा जिस तरह से मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्लेन एरिया है उस पर बना हुआ है ये पूरा का पूरा शहर। और आसपास भी देखो बहुत कुछ है यहाँ पे बनाने के लिए। तो अभी हम सोच रहे थे कि इसको एक्सप्लोर करें। मुझे यहाँ पे बॉल भी मिली, देखो यार, आई एम हैप्पी कि मुझे गेंद मिली है। लेकिन इंटैक्ट है भाई साहब, दिस इज एन इंटैक्ट बॉल, आई एम गोना प्ले विद दिस। बढ़िया जगह है यार, ये खुला एरिया, खुली सड़कें। शुरुआत है ना सीजन की, तो इतना ज़्यादा केयर भी नहीं कर रहे दुकान वाले, क्योंकि कम लोग आ रहे हैं। हम लोग पहले ही वो है जो आए हैं इधर इस साल सीजन में। सिम के बारे में पूछा, सिम कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? यहाँ से जाओ ना, यहाँ से टर्न में एक मोबाइल वाला दुकान है, वहाँ देगा। कितनी दूर होगा? तेंजिन का नाम लेना, ठीक है? तेंजिन ने कौन सिम वाला बोला वो दे देगा। आगे से मेन चौक से? हाँ मेन चौक में पूछ लेना, वहाँ दे देगा। एयरटेल का सिम है। थैंक यू। उन्होंने एक दुकान बताई जहाँ पे ऑलरेडी पहले से मुझे पता था कि दुकान है, जो कि दुकान बंद है। तो दुकान है कि नहीं? दुकान। ये विलेज भी नहीं है, एक तरह से ना टाउन है ये, पदुम टाउन। और ये एपी सेंटर है पूरे जंस्कार का। जंस्कार बहुत बड़ा है, उसका एपी सेंटर है। और यहाँ पे 2 मन्ने लगे हैं ऐसे बड़े बड़े, ओम तारे तू रे सोहा। यू हैव टू डू इट इन ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11। हेलो सर, सिम मिल जाएगा? लोकल आईडी चाहिए सर। लोकल आईडी नहीं होगी तो नहीं होगी।
लोकल आईडी नहीं होगी तो सिम नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। हम तो कल ही आए यहाँ पे शाम। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। आज हमारा पदुम में दूसरा दिन है। पहले दिन भाई साहब क्या हुआ क्या बताऊं यार, नहीं बताता मैं, चलो जाओ बाय। कल हमने पूरा दिन लगाकर एक सिम अरेंज किया। अब सिम का क्या सियापा है मैं आपको बताता हूँ। हमें मिले एक भैया जो कि सिम देते हैं, ऐसे अवेलेबल कराते हैं। वो एयरटेल और जियो दोनों का सिम देते हैं। लेकिन दो दिक्कतें थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि हम आधार कार्ड पे सिम लेने जा रहे थे तो हमारा आधार कार्ड ब्लॉक्ड है, यानी कि हमने खुद ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि हम इधर उधर घूमते फिरते हैं। दिक्कत ये कि जो आधार से लिंक नंबर है वो तो यहाँ चल नहीं रहा है, तो आधार कार्ड पे सिम नहीं मिल सकता है। और अगर आपको दूसरा सिम लेना है आधार कार्ड पे तो आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा। ये पूरा JNK और लद्दाख दोनों में सेम सीन है। हम पहले ही सिम ले चुके थे अपनी आईडी पे JNK में, जो कि हम नहीं लेके आए हैं सिम। अगर हम वो लेके आते तो कोई भी दिक्कत ना होती, वही सिम हमारा चल जाता। लेकिन किसी ना किसी तरह सिम तो हमें निकालना ही था। उन्होंने भैया ने बोला कि आप ना ड्राइविंग लाइसेंस पे ले लो सिम। फिर हमने सोचा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस पे सिम ले लेते हैं दूसरी कंपनी का, यानी कि जियो का मैंने ले रखा है पहले अपनी आईडी पे, तो अब हम ले लेते हैं एयरटेल का। लेकिन भाई साहब लास्ट ईयर काफ़ी बाढ़ वगैरह आ गई थी, तो इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी हालत ख़राब है। जंस्कार वैसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और जंस्कार का ये मेन टाउन है पदुम, लेकिन इस साल अभी तक यहाँ पर बहुत कम लोग आए हैं। दुकानें बहुत कम खुली हुई है। हेलो सर। तो फिर हम लोगों के पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि मेरे पास है, उससे हम लोग सिम लेने लगे। अब हमारे पास ऑप्शन भी एक ही था एयरटेल का सिम लेने का। तो जो सिम दे रहे थे भैया, उन्हें सिम देते देते में रात हो गई, यानी कि हमने दोपहर 2 बजे शुरू किया और वो बार बार प्रोसेस कर रहे हैं, किसी वजह से डिक्लाइन हो जा रहा है और वो होता ही गया। फिर वो अपने घर चले गए। फिर रात में मैं दिखा कि भाई कहीं भी इंटरनेट नहीं, क्योंकि हम वीडियो वगैरह अपलोड ही नहीं कर सकते बिना इंटरनेट के। हमारा कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा काम ही पूरा का पूरा इंटरनेट पे है। फिर वो रात के 7:30 बजे आए और 7:30 बजे से 9:30 बजे तक उन्होंने फिर सेम प्रोसेस किया। वो फोटो खींचते, अप्लाई करते, फिर रिजेक्ट हो जाता। फिर उन्होंने पूछा कि भैया आप एक बार देख लो इसमें क्या दिक्कत हो रही है। तो मैंने देखा कि वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो UP11 का है और UP11 के बाद ना एक स्पेस है, और वो भैया बस वो एक स्पेस नहीं डाल रहे हैं दोपहर से। फिर उन्होंने जब वो स्पेस डाला, मेरे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए, मुझे सिम मिल गया, सिम एक्टिवेट हो गया। सिम में पैक डलने में पूरी रात लग गई, मतलब आज सुबह जाके एक्चुअली चला है सिम। एक्टिवेट रात हुआ था पर एक्चुअली कनेक्शन वगैरह सुबह आया है उसमें। तो ये चल रहा था कल से। पूरे जंस्कार की पॉपुलेशन वैसे 15,000 है, तो यहाँ की तो पॉपुलेशन मुझे लगता है 2-3 हज़ार ही होगी यार, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब त्राइमाम में बहुत सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी है, तो इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आए हैं। बाकी यहाँ पर ना बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है जो मेन है। एक यहाँ पर पिबितिन मोनेस्ट्री है, एक यहाँ पर काशा मोनेस्ट्री है, एक बारदन मोनेस्ट्री है, एक पुख्तल मोनेस्ट्री है। ये सारी मोनेस्ट्री ना एक्चुअली बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, और क्योंकि बहुत छोटा टाउन है यहाँ पर लोग भी बहुत कम है, तो यहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हमें मोस्टली पैदल चल के ही जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। आज हम ऐसे सोच रहे हैं कि पदुम को एक्सप्लोर करें। हमारे सबसे पास आई गेस पिबितिन मोनेस्ट्री है, तो उसमें जाके आया जाए। पिबितिन मोनेस्ट्री काफ़ी पुरानी है, 1000-1200 साल पुरानी। बाकी देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है।